ये कहानी है एक हुनरमंद और नेक औरत साइदा की, जिसे हर काम का हुनर हासिल था। एक प्यारा सा गांव था जहां कच्ची गलियां और मिट्टी के कच्चे मकान थे। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। इसी गांव में साजिदा नाम की एक मेहनती और हुनरमंद औरत रहती थी। वो अपना हर काम दिलचस्पी से करती थी। सुबह सवेरे उठती, घर के सारे काम काज करती और बहुत मज़ेदार खाना बनाती। मज़ेदार खाना बनाने के अलावा वो सिलाई कढ़ाई का काम भी खूब जानती थी। गांव की बहुत सी औरतें साजिदा के घर खूबसूरत कपड़े सिलवाने आती थीं। साजिदा के हुनर की वजह से इसकी गांव में बहुत इज्जत थी। वाह, कितनी मजेदार लेकिन इसकी एक पड़ोसन नाहिद को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता था। साजिदा के घर जब सब औरतें आती तो नाहिद के दिल में हसद पैदा होती थी। एक बार नाहिद ने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोगों के दिलों में साजिदा के लिए नफरत पैदा हो जाए, ताकि वो उसके पास बिल्कुल भी ना आए। इस दिन के बाद नाहिद ने साजिदा के खिलाफ बातें फैलाना शुरू कर दी। वो औरतों से कहती, साजिदा अच्छे कपड़े नहीं सीती और लोगों के पीछे बातें करती है। सादिया बहुत बुरी औरत है, इससे बच के रहो। अपने बारे में उसे कुछ न बताना, वो तो चोर भी है। में नाहिद की हसद और बढ़ती गई। वो पानी उठाकर साजिदा के घर में फेंक आती और साजिदा को मुख्तलिफ तरीकों से तंग करती। एक दिन नाहिद साजिदा की गैर मौजूदगी में उसकी सास के पास गई और मुख्तलिफ बातें साजिदा के खिलाफ कहने लगी। साजिदा की सास को यकीन नहीं आ रहा था कि साजिदा ऐसी हो सकती है, लेकिन वो दिन ब दिन परेशान बैठी रहती और सोच में गुम होती। दादी, क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, बस सोच रही हूँ। क्या हुआ? बस यादें ताज़ा हो रही हैं। साजिदा की सास से उसकी परेशानी का पूछते, मगर वो कुछ ना बताती। उधर साजिदा अपने घर में दरख्त के नीचे परेशान बैठी सोचों में गुम थी। नाहिद ने लोगों से मेरे बारे में क्यों झूठी बातें की? अब सब औरतें मुझसे नफरत करती हैं। साजिदा सोच रही थी कि आखिर उससे क्या गलती हो गई है कि लोग उससे नाराज हो गए हैं। कुछ दिनों के बाद साजिदा ने हिम्मत करके सब कुछ भुलाया और अपना काम फिर से शुरू किया। वो एक दिन मेले में गई जहाँ पर नाहिद भी थी और बहुत सी औरतें भी शामिल थीं। ये मेला कितना मजेदार है। हाँ, सब तुझे घूर रहे हैं। मेले के दिन साजिदा बहुत खुश थी। साजिदा अपनी सहेलियों के साथ घूम फिर रही थी कि अचानक उसने देखा कि नाहिद का पैर फिसल रहा है। वो भागती हुई गई और नाहिद को जल्दी से बचा लिया। सादिया, शुक्रिया। नाहिद ने शर्मिंदगी से साजिदा को कहा कि साजिदा, मुझे माफ कर दो, सब मेरा ही कसूर था। मैंने तुम्हारे बारे में तुमने मेरी जान बचाई है, गलत बातें मुझे माफ फैलाई कर दो। थी, तुम्हें तंग किया, मगर फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। सादिया, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत तिलक किया, मैं तुमसे हसद करती रही। कोई बात नहीं नाहिद, मैंने तुम्हें माफ किया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हसद और झूठ से हमेशा नुकसान होता है, लेकिन नेकी और माफी इंसान को बड़ा बना देती है।